राधे राधे दोस्तों, बाहर रात भर से लगातार नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और सुबह मैं उठी हूँ 7 बजे सो के। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मम्मी की डांट से अच्छा पतिदेव की हाथ की स्पेशल सी चाय मिली है, गरम गरम, वो भी खाट में ही। अगर हम हाउस वाइफ को 1 कप चाय खाट में मिल जाए तो आप समझ सकते हैं दिन एकदम बढ़िया जाने वाला है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। रात भर बारिश पड़ने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है मौसम, रात भर बारिश रुकी नहीं है और सुबह 7:30-8 का टाइम हो गया, अब भी बारिश लगातार पड़ी जा रही है। बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, हम हाउस वाइफ का काम थोड़ी ना रुक सकता है। देखो, वो तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए बारिश का मज़ा लेते हुए कुछ स्पेशल भी बनाएंगे आज और काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सबसे पहले झाड़ू लगाने। आज हम बाहर साइड सोए थे गैलरी में, क्योंकि लाइट की दिक्कत हो रही थी, तो ठंडा मौसम था, हम बाहर ही सो गए थे गैलरी में। वहाँ पे हवा भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने कमरे बरामदे में लगा लिया झाड़ू। कमरे बरामदे में भी ना बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है बारिश की वजह से। उसके बाद मैं आ गई गैलरी में और यहाँ पे गैलरी में भी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू फटाफट से, क्योंकि टाइम तो पहले से भी बहुत हो गया है। 8 बजे तो मैं उठी ही थी खाट में से। 1 घंटा तो हमें ऐसे ही बैठे बैठे निकल गया था कि बारिश अब रुके अब रुके, बारिश तो रुकी नहीं, तो हमें उठ के फिर अपने काम पे लगना ही पड़ा। जहाँ तक खाट थी वहाँ तक तो मैंने झाड़ू लगा दी। फिर मैंने सोचा पहले बिस्तर समेट लेती हूँ, खाट हटाने के बाद यहाँ से भी झाड़ू लगा दूँगी बाहर की तरफ, क्योंकि पहले खाट हटा के ना यहाँ पे अभी बेटा सोया हुआ है, बाकी ये भी उठ गए हैं और बेटी भी उठ गई है, बस बेटा सोया हुआ है। ये भी इसलिए सोया हुआ है कि कभी मम्मी स्कूल भेज दे, बाकी जगा हुआ तो ये है और ये जानबूझ के नाटक कर रहा है कभी स्कूल की छुट्टी हो जाए ताकि, इसलिए बस। तो यहाँ पे मैंने सभी कपड़ों की लगा दिए तय और यहाँ से खाट उठा के भी लगा लेते हैं हम झाड़ू। और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि मुझे इनकी छुट्टी करनी ही पड़ी। बहुत अभी भी बारिश रुकी नहीं है। तो मैंने झाड़ू लगाई थी लेकिन बेटी ने लगाया पोछा। बेटी ने सारे में पोछा लगा दिया है, अंदर भी लगा दिया इसने कमरे में, और यहाँ पे अब बरामदे में लगा रही है। फिर जाने वाली है गैलरी में। और पति देव की डिमांड आई है कि अभी बननी है पकौड़ी, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो इसलिए पकौड़ी बनाने के लिए कह रहे हैं। तो वो खुद ही लग गए हैं अपने कामों में। यहाँ पे ये थोड़ी सी सोयाबीन थी, बेटा कह रहा था कि मुझे सोयाबीन की पकौड़ी खानी है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी सोयाबीन ये भिगोने के लिए निकाल दी है। और यहाँ पे पोछा लग चुका है, पायदान मैंने घेर दिए हैं। अभी कर देती हूँ मैं उसके लिए दूध गर्म, क्योंकि उसे उठाना भी है, और फ्रिज कर दिया है चालू, क्योंकि फ्रिज हो रहा है पूरा गर्म। और यहाँ पे पतिदेव आ चुके हैं पहले ही रसोई में कि जल्दी बना लेते हैं चल दोनों मिलके। तो अभी वो ले जा रहे हैं प्याज और आलू काटने के लिए। ये काटेंगे इन्हें गोल गोल, मुझसे कह गए मैं कटिंग कर रहा हूँ तो बेसन घोल ले। तो ये इतने आलू और प्याज काटेंगे, इतने मैं बेसन घोल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने निकाला बेसन, क्योंकि चौमासा है ना, छोटे मोटे कीड़े की पता भी नहीं लगती। अच्छे से मैंने बेसन को छान लिया है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी मतलब सुरसी वगैरह हो जाती है, एक आध सुरसी दिखी मुझे, तो मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है। और इसमें चौमासे की वजह से गांठ भी बन गई है, तो मुझे हाथ से होकर के अच्छे से इसे छानना पड़ा। तो यहाँ पे छन चुका है हमारा बेसन। पूरा बेसन में एक साथ नहीं घोलूँगी, आधा आधा करके इसे 2 बार में घोल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा बेसन निकाल लिया और इसमें डाल लूँगी मैं सारे अपने मसाले, धनिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला, बस यही डाला है। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लगाया है, क्योंकि उन्हें थोड़ी जो बेसन पे ऊपर फूल जाती है ना पकौड़ी पे, तो वैसी पकौड़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा बेकिंग पाउडर लगा दिया है।
और इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो जी बेसन भी हमारा हो गया तैयार बढ़िया सा। और यहाँ पे गैस पे रख दी मैंने कढ़ाई और इसमें गेल लेते हैं पकौड़ियों के लिए तेल। तो यहाँ पे दूसरी गैस पे मैंने चाय के भगोने की जगह पहले सोयाबीन की कढ़ाई रख दी थी, फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी। पकौड़ी के साथ चाय बनाने का भी कह रहे हैं तो पकौड़ी वो खुद ही बनाने लग गए और मैंने बनाने रख दी चाय। तो अब हमारा काम बढ़ चुका है, पतिदेव बना रहे पकौड़ी और मैं चाय बना रही हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे चाय जी उबल चुकी है और मैंने उसमें घेर दिया है दूध। यहाँ पे हम दोनों आपस में बातें करते करते अपने अपने काम में लगे हुए थे। मिलजुल के काम करने से एक बात तो है, काम भी जल्दी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी पकौड़ी बनाई है और मैंने भी चाय घाल ली है। पहले दे देंगे बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे बैठे हैं बाहर पकौड़ी के लिए। अभी बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई है शायद, भगवान भी ना कभी बारिश रोक देता है और स्कूल का टाइम निकलते ही बारिश रुक गई है तो सब ने बाहर खाट निकाल ली है। तो यहाँ पे बैठे हैं सभी। पहले दी थी मम्मी को चाय पकौड़ी, मम्मी को शुगर है इसलिए मम्मी के लिए प्याज की पकौड़ी बनी थी अलग। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए सॉस निकाल रहे हैं और यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं। पकौड़ी उतारते उतारते बच्चों के पास आके पकौड़ी खाने भी लग गए ये अपनी चाय लेके। और यहाँ पे बाकी बच्चों ने भी पकौड़ी ले ली है। ये इसे ना मिर्च की पकौड़ी खा के दिखा रहे हैं कि मिर्च की पकौड़ी ऐसे खाते हैं। यहाँ पे ये अपनी चाय छोड़ के चले गए क्योंकि इनकी पकौड़ी कढ़ाई में पड़ी हुई है। हाथ धो के आ गए खाने के लिए क्योंकि पकौड़ी हो चुकी है अब बन के ख़त्म। और यहाँ पे बेटी कर रही है चटनी की तैयारी क्योंकि खाने में बनने वाली है आज चटनी, रायता और रोटी। तो यहाँ पे सब ने पकौड़ी खा ली है, मैं रह गई हूँ, दीदी रह गई है और बड़ी वाली दीदी की लड़की रह गई है। तो उनका इंतज़ार करते करते मैंने भी एक दो पकौड़ी पहले खा ली थी। अब वो दोनों भी आ गई हैं तो हम तीनों पकौड़ी खा रहे हैं। और थोड़ा सा बेसन बच गया था तो उससे मैंने निकाल लिया हल्की सी बूंदी रायते में गेरने के लिए। और यहाँ पे मैंने कर दी है चटनी की तैयारी शुरू। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, अगर किसी को बनानी हो तो रेसिपी अगर चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूँगी। बाकी ये बहुत अच्छी टेस्टी सा चटनी बनती है, सब्जी से भी ज़्यादा बच्चे इससे खुश रहते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा चटनी बनाती हूँ। चटनी पीसने के बाद मैंने इसमें लगा दिया है छौंक। इतनी ये अच्छे से पकनी जाएगी, इसे छोड़ देंगे मंदी गैस करके। और मैं साफ़ कर ले रही हूँ बर्तन क्योंकि बर्तन हो गए थे बहुत सारे, पकौड़ी वगैरह चाय वगैरह के बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए पहले। तो जी सभी बर्तन हो गए साफ़। और बर्तन साफ़ करने के बाद हमने साथ ही टैल और सिंक की भी सफाई कर दी है। सिंक को भी अच्छे से मांज के साफ़ कर दिया है और चटनी को पलट लिया अलग कटोरे में क्योंकि वो भी अच्छे से पक गई थी। और यहाँ पे मैंने गैस के पास की टैल जिससे चटनी की छींट चली गई थी और गैस वगैरह सब की सफाई कर ली है और पूरी किचन को साफ़ कर लिया अच्छे से। और यहाँ पे ये ना प्याज थी तो चौमासें एक प्याज ख़राब हो गई थी तो वो बाकी सब सब्जियों को भी ख़राब कर रही थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये टोकरी और साफ़ करने का सोचा है। तो यहाँ पे मैंने सभी प्याज को निकाल लिया है बाहर और टोकरी भी साफ़ कर ली है। अभी इनमें से साफ़ प्याज अलग रख दूँगी और जो ख़राब है उन्हें फेंक दूँगी, इसलिए मैंने अच्छे से छांट लेती हूँ। बादल पूरी तरह से दोबारा आ गए हैं तो मैंने लगा लिया फटाफट से चौक में झाड़ू ताकि कूड़ा जो झाड़ू
पानी के साथ मतलब चिपक ना जाए। और बाल्टी पूरी भर रही थी कूड़े से, तो मैं उसे भी फेंकने चली गई, क्योंकि इसमें अगर पानी भर गया तो बहुत ज़्यादा बदबू हो जाएगी, क्योंकि आमी वगैरह के छिलके थे। और मेरे वापस घर आते ही बारिश दोबारा से शुरू हो गई, तो यहाँ पे पतिदेव और हमारे जीजा जी लग गए सफाई में। लोग बाग बारिश में रील बनाते हैं और हमारे घर में बारिश आते ही सफाई शुरू हो जाती है भाई। नाली वगैरह साफ़ करने में लग गई है, जो जगह जगह काई वगैरह लग जाती है ना और पानी रुक जाता है नालियों में, उसे अच्छे से खोल रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। और बेटी लगा रही है बाहर बाई पर दीदी वाले चौक में। सूट मैंने नहाने के लिए पहले ही निकाल के रख लिया था, तब तक मैं गीली नहीं हुई थी। और यहाँ पे नहा के सब नहाए थे तो सबके कपड़े गीले हो गए थे, तो गीले कपड़ों में बदबू हो जाती, इसलिए कपड़े भी साथ के साथ धुल दिए हैं और वो गैलरी में खाट खड़े करके उनके ऊपर सुखा दिए हैं, क्योंकि बाहर तो आ रही है बारिश, इसलिए कपड़े गैलरी में सुखा दिए हैं। और हम आ गए हैं अब किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 1। और यहाँ पे चटनी पहले ही बन चुकी थी, अभी थोड़ा सा रायता बनाना है। रायते के लिए मैंने जीरा भूनने के लिए तवे पे रख दिया है, और इसमें डाल देते हैं नमक मिर्च छाछ में। और यहाँ पे थोड़ा डाल लिया मैंने काला नमक, और सुबह जो बचे हुए बेसन की बूंदी निकाली थी उन्हें भी थोड़ा सा डाल लूँगी। तो यहाँ पे जीरा हमारा गया है भून, इसे हम थाली में करके अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ के घेर देंगे। अभी मैंने इसमें जो सुबह बूंदी बनाई थी वो घेर ली है थोड़ी सी। बच्चे भी और पतिदेव भी नहा धो के बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ रोटी। तो बच्चे पहले खा रहे हैं, वो कह रहे थे मैं तू बना, मैं साथ के साथ खिला दूँगा। तो पहले बच्चे खा लेंगे फिर हम दोनों खा लेंगे, इसलिए मैं बना रही हूँ और वो बच्चों को दे के आ रहे हैं। तो जी रोटियां हमारी बन चुकी हैं, और अभी मैं थोड़ा सा आटा बच गया था उसे मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के रख लिया है ताकि फ्रिज में रख दूं। और परात और वो स्लिप पूरी साफ़ करनी है अभी। और बच्चे खाना खा चुके हैं, और आटा भी बस 2-3 रोटी का ही बाकी बचा था। आटा भी थोड़ा बहुत मतलब बेकार नहीं गया, बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंदा था। तो यहाँ पे जो मैंने बर्तन साफ़ किए थे उन सब का पानी अच्छे से सूख गया है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन जमा दिए हैं टोकरे में, ताकि नीचे भी पानी पानी ना हो। और यहाँ पे खाना बनाने के बाद अब दोबारा से कर दिया मैंने गैस और किचन की सफाई, क्योंकि जब तक खाना बनाने के बाद मैं रसोई साफ़ नहीं कर देती हूँ मुझे खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है फैला फैला। तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ हाथ धो के अपना खाना खाने। और यहाँ पे लग चुकी है मेरी थाली, क्योंकि बच्चों को खिलाने के बाद उन्होंने भी गरम गरम रोटी खा ली थी चटनी से। तो यहाँ पे मैंने भी अपनी थाली कर ली है तैयार। और यहाँ पे बारिश एक बार फिर से रुक चुकी थी, जिसमें बेटी ने नमक सुखा लिया था काला और अच्छे से कूट लिया था। और बादल फिर से खिल के आ चुके हैं, कभी भी बारिश पड़ सकती है। और मैं थोड़ी देर लेट गई थी तो इसने लगा दिया मेरे हाथ पे मेहंदी। और यहाँ पे हमारा कूट चुका है काला नमक ईमानदस्ती में। और यहाँ पे फिर से शुरू हो गई दोस्तों बारिश। तो बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बार बार रुक रुक के आ रही है। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।